परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ये था जी कल की वीडियो का एनालिसिस। और जो गोल्ड की ट्रेडिंग और हर चीज़ जो वो हमारी रही, लेवल्स रहे, सिल्वर के लेवल रहे, बिटकॉइन के लेवल रहे, एज पर वीडियो रहे, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सिग्नल शेयर करते रहे। पर्टिकुलरली जो है वो BTC की जो है सेलिंग की कॉल्स थी, और US 30 का जो है वो बाइंग का सिग्नल था। नैस्डैक के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने बाइंग लगाई। फिर लेट नाइट अभी जो है वो आने से पहले ज़रा नैस्डैक गॉट बुलिश, क्योंकि गूगल की जो है वो अर्निंग रिपोर्ट्स आई हैं, और वही बात है कि इट रिमेंड बुलिश, तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ गया। अब कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, इस चीज़ को कवर करते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बता दूं, OctaFX और XNET का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। सीखना है, लर्न करना है। और बहुत सारे लोग जी नीचे कमेंट करते हैं कि जी कोर्स करने से उनको बड़ी सख्त नफ़रत है, क्योंकि उनको शायद एक अपने ऊपर जिसे कहते हैं कि कुछ ज़हन में था कि जी हम शायद बहुत बड़े फन खान हैं और हमें किसी लर्निंग की और किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो भी कोर्स की बात करता है तो उनके मुंह से झाग शाग निकलना शुरू हो जाती है। तो खैर बहरहाल हर इंसान की अपनी थिंकिंग है, जबकि मेरा मानना यही है कि एक जो फॉरेक्स है वो एक स्पेसिफाइड फील्ड है, एक स्पेसिफाइड फील्ड है, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ट्रेंड फील्ड है। शायद आम जो कारोबार है या आम कोई भी बिज़नेस है उसको लर्न करने से कहीं ज़्यादा स्किल, कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी लेवल इस फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है, और तभी जाके आप जो है वो इस फील्ड के अंदर एक्सेल कर पाते हैं। मतलब ये मेरा मानना है। और ये चीज़ें होती हैं जिसके बगैर आप इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेंगे। इसीलिए जो है वो 3 तारीख को, 3 मई को कराची के अंदर कोर्स होने जा रहा है। फ़िज़िकल क्लासेस हैं, फ़िज़िकल क्लासेस लोग नहीं देते हैं, नहीं मिलती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन है सारा कुछ, आप देखें इवन के आई एम सब मैं अब आप ये बात करूं कि दुबई का जो कोर्स है, इंडिया से हमारे कितने भाई हैं जो कि दुबई क्लासेस करने लेने के लिए आ रहे हैं। सऊदी अरब से कितने जो हैं वो भाई क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं। कतर और ओमान से द पीपल आर कमिंग कि जी हम वो दुबई में फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड कर सकें और क्वालिटी वाली क्लासेस अटेंड कर सकें। देखें यही चीज़ें होती हैं कि एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है एक ट्रेडर टॉक में और एक एनालिसिस टॉक। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एनालिस्ट ने कहना जी ये यहाँ से इधर चला जाएगा तो ये बाय हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो सेल हो जाएगा। मैं देखिए मैं बताता होता हूँ, मैं क्या शेयर करता हूँ, मैं अपना ट्रेड शेयर करता हूँ कि भाई मैंने अपने अकाउंट के ऊपर ये ट्रेड लेनी है, उसमें एसएल भी हिट हो सकती है, डजेंट मैटर। एसएल वही लगाएगा जो ट्रेडिंग करेगा, जो एनालिसिस करेगा ना वो एसएल उसएल की बात नहीं करता होता, कभी भी नहीं करेगा। खैर जो है वो अब देख लेते हैं आज गोल्ड ने क्या किया। गोल्ड को अगर हम एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल साइड हो जाती है। गोल्ड ने आज अपना जो है ना वो रेंज एक्सपैंड किया, 2023-04 तक नीचे आया, 2344 तक ऊपर गया। अब इसके बाद जो है वो क्या चीज़ हो सकती है, ये चीज़ एक बड़ी जो है वो डिफरेंट सा यूनिक सा आ जाता फिनोमेना। अब उसको हम कैसे देख सकते हैं, और क्लोजिंग उसकी रेंज के अंदर ही आई है। कोई भी H4 कैंडल ना बाहर क्लोज हो सकी रेजिस्टेंस के, ना सपोर्ट के बाहर क्लोज हो सकी। और स्पेशली जब 2313 के ऊपर H4 कैंडल क्लोज हुई, H1 भी क्लोज हुई, तो मैंने उस टाइम पे कैटेगोरिकली सिग्नल दिया कि जी गोल्ड ने अपने आप को बचा लिया है। और वही हुआ कि उसके बाद गोल्ड टर्न बुलिश, लेकिन 2334 की जो रेजिस्टेंस थी उसने बेहतरीन प्ले किया, और उसके बाद खैर दोबारा रेंज एक्सपैंड भी हो गई, लेकिन वही बात हो गई कि एसएल उसएल हंटिंग हुई, और उसके बाद गोल्ड दोबारा रेंज के अंदर वापस। अब इस टाइम पे जो मैं करंटली बात कर रहा हूँ तो 2331 पे मार्केट चल रही है, और चांसेस आर के जो है वो गोल्ड विल माइट गो अप टू द लेवल ऑफ 2352। लेकिन असल कहानी क्या है, अगर जो है वो गोल्ड की कोई भी H4 कैंडल 2326 से नीचे क्लोज हो गई। देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब गोल्ड एक बुलिश सिनेरियो में रहता है तो नीचे से जो मेजर सपोर्ट होती है वो भी ऊपर मूव होती चली जाती है। इसी तरीके से अगर जब बेरिश सिनेरियो के अंदर रहता है तो जो मेजर रेजिस्टेंस होती है वो भी नीचे को मूव होती चली जाती है। तो यही चीज़ हुई है
कि अब बहरहाल 23-26 इज़ एन एरिया टू वॉच आउट फॉर। 23-26 से नीचे H4 कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है अगर गोल्ड को मज़ीद नीचे जाना है तो। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सी द मार्केट, वरना अदरवाइज़ वही बात है कि रेजिस्टेंस तो 34 की सस्टेन कर रही है, लेकिन अगर 34 के ऊपर H4 कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर आपको 52 तक की मार्केट जा सकती है। आई वोंट सजेस्ट कि आप बाय लें, क्योंकि वही चीज़ हो जाती है कि थोड़ा सा ज़रा मैनिपुलेशन वाला मामला आ सकता है। हाँ, नेशनल के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई लग जाए, वॉल्यूम अभी लगा नहीं है, द वॉल्यूम इज़ नॉट देयर। कल अच्छा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल बार मुझसे ग्रुप में पूछते रहे, ज़बरदस्ती एक जो है वो ट्रेड भी मैंने फिर दे दी 30 पिप्स के एसएल के साथ, वो हिट भी हो गया। क्योंकि देखें पूरा दिन मुझसे पूछते रहे। अब कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि नो ट्रेड जोन के अंदर हो जाती हैं। ऑयल वॉज टुडे लाइक दैट कि ऑयल आज नो ट्रेड जोन के अंदर था, और वही है 84.3 कल अगर आता है तो अब हम सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से सेल लेंगे। सिल्वर की ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती है। सिल्वर सेलिंग के अंदर है, 27.60 का जो है वो एसएल देंगे और हम सेलिंग में ही रहेंगे। ठीक हो गया, और इट विल बी अ गुड सेलिंग एरिया फॉर टुमारो। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक अपने हाई रेजिस्टेंस एरिया स्टार्ट होने जा रहा है, और वो वही है 17,670 से लेके 17,720 अगर आ जाता है तो ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया 50 पिप्स की रेंज है। अगर यहाँ मिलता तो आप यहाँ से सेलिंग लीजिएगा, इट विल गिव यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। इधर इसी तरीके से US30 की बात कर लेते हैं। US30 अब इस टाइम के ऊपर शायद 38,250, ये दोबारा से एक और लेके 315 तक, ये 50-60 पिप्स की रेंज है जो कि एक अच्छा सेलिंग आपको सिनेरियो दे सकता है कल। अच्छा, बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन ने दरअसल जो H4 कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश बनाई है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश नहीं, और उसकी फॉलोअप कैंडल भी बना दी है। तो फिर बिटकॉइन को दोबारा अब जाके हम रीअसेस करेंगे एट द लेवल ऑफ 66,400। बिटकॉइन को हमको दोबारा जो है वो रीअसेस करना पड़ेगा। हाँ, नजरल के थर्ड कैंडल जो H4 है वो बिल्कुल बेरिश बन जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज़ जो बिटकॉइन है वो फिर आपका जो है वो ऊपर मामलात की तरफ जो है ना वो देख रहा है, और शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी देखना शुरू हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि एक बार MACD का इंट्राडे के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक पूरा जो बुलिश टर्नओवर है वो स्टार्टअप हो गया। तो लेकिन ये कि इस बुलिश टर्न ये फेक आउट होता है, क्योंकि इट कैन टर्न आउट टू बी अगेन अ गुड सेलिंग एरिया। सेकंड सेल सिग्नल का इंतजार करेंगे ताकि मार्केट दोबारा अपना जो बुल फ्लैग है वो नीचे को पूरा करने की पोजीशन के अंदर आए। ये चीज़ हो गई है। अच्छा, सब चीज़ें कवर कर ली हैं। ऑयल का मैंने बता दिया कि जी कहाँ से आपको सेलिंग देखनी है, क्योंकि वही बात है, रेंज प्ले हो रहा है। वैसे तो ये कि वही 83.78 का एरिया भी इट्स अ गुड एरिया, लेकिन यही बात है कि 84.3 तक अगर हम वेट कर लेंगे तो दैट माइट गिव अस अ बेटर रिजल्ट। ये चीज़ हो गई। और ट्रेनिंग के लिए अपने आप को भाई रजिस्टर करवा लें। थोड़े ही सीट्स रह गई हैं, जिन्होंने फ़ी वगैरह पे करनी है वो कर लें, क्योंकि वही बात है, वर्बल तो कह रहे हैं कि जी हाँ जी हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो लेकिन ये होता है कि बाद में फिर हमारे पास सीट्स लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि एज सच सेटअप उस तरह से नहीं है। उधर जो है कराची के अंदर हमें मेक शिफ्ट जो है वो सेटअप लगाना पड़ता है, और फिर उसमें फिर लिमिटेड जो है ना वो हम लोगों को ही अकोमोडेट कर पाते हैं। तो ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच, और हैव अ गुड डे। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ आज, क्योंकि वो पूरा दिन आज अगर आप मॉर्निंग से देखते हैं ना तो US30 और नैस्डैक मॉर्निंग के अंदर ही वॉलेटाइल हो गए थे। तो दे वर प्रिटी वॉलेटाइल, और उन्होंने मॉर्निंग के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिया। और असल चीज़ क्या होती है कि मैंने खुद अपनी ट्रेड करनी होती है। दैट इज़ ऑलवेज़ द की, दैट इज़ ऑलवेज़ द की। जब आप खुद ट्रेडर हैं तो फिर जो है वो टाइम उतना ज़्यादा आप हाइपर एक्टिवली अक्सर नहीं निकाल पाते, और अक्सर दिन हैक्टिक हो जाती है। और पर्टिकुलरली जब ये थर्सडे नाइट और फ्राइडे जो होता है ना, उस टाइम मेरी ज़रा बैटरी डाउन हो जाती है। 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड लेके ना, तो आई डू स्टार्ट फीलिंग प्रिटी डाउन एक्चुअली। ख्याल रखिए अपना जी। थैंक यू वेरी मच।
और उन लोगों का शुक्रिया जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, स्पेशल थैंक्स टू देम, शेयर करते हैं। तो बाकी तो हर बंदा जो है वो अपने काम से काम रखता चले, कोई नहीं, थैंक यू उनका भी शुक्रिया जो वीडियो देख लेते हैं, बहुत शुक्रिया।